ये कहानी उस राजकुमार की है जिसने सोने चांदी से भरे महल में रहते हुए भी जीवन के असली अर्थ को तलाशने का फैसला किया। सिद्धार्थ नाम का यह राजकुमार जब पहली बार बाहर निकला तो उसने ऐसी चीजें देखीं जिसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार व्यक्ति और एक मृतदेह। उसे लगा कि चाहे कोई कितना भी धनवान हो, यह तीनों सच हर इंसान के जीवन में आते ही हैं। यही उसके मन की पहली कठिनाई थी, सच्चाई को स्वीकार करने की कठिनाई। मन बेचैन हुआ, नींद उड़ गई और एक रात वह चुपचाप अपने परिवार को छोड़कर सत्य की खोज में निकल पड़ा। लेकिन राजकुमार से साधु बनने का सफर आसान नहीं था। उसने जंगलों में भटकना शुरू किया, कठोर तपस्या की, दिनों तक भूखा रहा, कभी कभी तो इतना कमजोर हो गया कि चलना भी मुश्किल हो जाता था। शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया, लेकिन उसके दिल का संकल्प नहीं टूटा। यह उसकी दूसरी बड़ी कठिनाई थी, शरीर की पीड़ा और तपस्या की परीक्षा। सालों का कठोर साधन भी उसे वह उत्तर नहीं दे पाया जिसकी वह तलाश कर रहा था। फिर एक दिन नदिया किनारे बैठा वह समझ गया कि सच अत्यधिक कष्ट में नहीं, बल्कि संतुलन में मिलता है। उसने भोजन स्वीकार किया, शरीर को मजबूत किया और फिर बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर प्रतिज्ञा ली कि जब तक सत्य न मिल जाए वह उठेगा नहीं। लेकिन असली कठिनाई तो अब शुरू हुई। उसके मन में संदेह, डर और भ्रम उठने लगे। भीतर की लड़ाई उसे बार बार रोकने की कोशिश कर रही थी। कहानी कहती है कि इसी समय मारा, अज्ञान और भ्रम का प्रतीक, उसके सामने आया। कभी डर दिखाता, कभी भटकाता, कभी लालच देता। चारों ओर तूफानी हवाएं चलती, अंधेरा गहराता, पर सिद्धार्थ की आंखें स्थिर रहीं। उसने हर प्रलोभन, हर भय को शांत मन से देखा और उन्हें पार कर लिया। घंटों बैठे रहने के बाद जब रात ढली और सुबह की पहली किरण पड़ी, उसके भीतर एक नया प्रकाश जन्मा। उसने समझ लिया, दुख कहाँ से आता है और उससे मुक्ति का रास्ता क्या है। वही सिद्धार्थ अब गौतम बुद्ध बन चुके थे, वह जिसने कठिनाइयों को हराकर सत्य को प्राप्त किया।